हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लू मनी, जहां हम बात करते हैं स्टॉक्स के फंडामेंटल्स के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं ओएनजीसी के बारे में। स्टॉक में एक बाउंस देखा गया है पॉजिटिव न्यूज़ के चलते। स्टॉक क्या न्यूज़ की वजह से चल रहा है या फिर सच में इसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, जानेंगे वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल ब्लू मनी को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन, ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। सबसे पहले बात कर लेते हैं न्यूज़ के बारे में। कोलंबिया में इनकी सब्सिडरी कंपनी OVL को एक ऑयल का रिसोर्स मिला है। OVL यानी ONGC विदेश लिमिटेड। और पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि इस रिसोर्स की 70% ओनरशिप OVL के पास है। तो इस न्यूज़ के चलते स्टॉक ने अच्छा बाउंस दिखाया है और करंटली ट्रेड कर रहा है 96 रुपीज़ के आसपास। लेकिन हमें करना है इन्वेस्ट, तो हमारे लिए इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी नहीं है। हम फोकस करेंगे इसके फंडामेंटल्स पर। तो चलते हैं स्टेप 1 की तरफ। स्टेप 1 में हम बात करेंगे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के बारे में और डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में। तो पहले बात कर लेते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के बारे में। कंपनी के पास इंटरेस्ट पे करने के लिए कितना कैश अवेलेबल है वो हमें इस रेशियो से पता चलेगा। यानी कि कंपनी का स्टेटस कैश को लेकर क्या है वो हमें इस इंटरेस्ट कवरेज रेशियो से पता चलेगा। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कितना होना चाहिए? तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जितना हाई हो उतना अच्छा है, लेकिन कम से कम 3 तो होना ही चाहिए। जहाँ पर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो लेस देन 3 हो वहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, स्किप कर देना चाहिए उस कंपनी को। यहाँ पर अगर बात करें ONGC के इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के बारे में तो ये कुछ 4.06 दिखा रहा है। तो ये हमारे हिसाब से अच्छा है। कैश को लेकर कंपनी की कंडीशन अच्छी नज़र आ रही है, मतलब आने वाले टाइम में कंपनी को इंटरेस्ट पे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसा हम कह सकते हैं। अब बात करें डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में, तो कंपनी अपने डेट को कितने अच्छे तरीके से मैनेज कर रही है या फिर कम कर रही है वो हमें इस नंबर से पता चलेगा। इस नंबर का लो होना बहुत ही ज़रूरी है। किसी भी कंडीशन में ये नंबर 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नॉट मोर देन 1। इस नंबर का 1 से नीचे बने रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम ये कह सकते हैं कि कंपनी अपने डेट को लेकर बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रही है। बात करें अगर ONGC के डेट रेशियो के बारे में, तो यहाँ पर हमें 0.5 नज़र आ रहा है, जो कि लेस देन 1 है, बहुत ही अच्छा है। स्टेप 2 में हम बात करेंगे प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो यानी PE रेशियो के बारे में, और स्टेप 3 में बात करेंगे EPS ग्रोथ के बारे में। तो चलते हैं स्टेप 2 की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो यहाँ तक पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल ब्लू मनी को। स्टेप 2 में हम ONGC को कंपेयर करेंगे अदर कंपनीज़ के साथ। स्टेप 2 में हमें चूज़ करना है ऐसी कंपनी को जिसका PE रेशियो सबसे कम हो, साथ ही साथ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बहुत अच्छा होना चाहिए और डेट टू इक्विटी भी लो होना चाहिए। अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो PE जितना हाई स्टॉक उतना महंगा है और PE जितना लो स्टॉक उतना अट्रैक्टिव है। तो हमें अट्रैक्टिव स्टॉक को चूज़ करने के लिए ये ध्यान रखना होगा कि स्टॉक का PE हो सके उतना कम हो। तो यहाँ पर हमें सबसे कम PE वाली कंपनी नज़र आती है ऑयल इंडिया, जिसका PE है 3.97, और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो और डेट टू इक्विटी भी लगभग ONGC के बराबर ही नज़र आता है। लेकिन अगर ऑयल इंडिया के बाद कोई कंपनी नज़र आती है तो वो है ONGC, जिसका PE है 7.37। यहाँ पर आपको एक सवाल हो रहा होगा कि हम ONGC से भी अच्छी कंपनी ऑयल इंडिया नज़र आने पर उसमें इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहे। आपकी बात सही है, लेकिन इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल हम चलते हैं स्टेप 3 की तरफ। स्टेप 3 में हम चेक करेंगे EPS ग्रोथ को। EPS यानी अर्निंग्स पर शेयर होने वाली कमाई हमेशा बढ़ती रहे वो कंपनी के लिए अच्छी बात है। लेकिन क्योंकि हम इस पॉइंट पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हम बात करेंगे सिर्फ आखिरी 5 सालों की, लास्ट 5 ईयर्स का EPS ग्रोथ हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम 2016 के EPS की बात करें तो वो कुछ 10 नज़र आ रहा है, 10.03। अगले साल 19.03, नेक्स्ट 17.23, नेक्स्ट 24.28, नेक्स्ट 8.67। तो अगर हम लास्ट ईयर को छोड़ दें तो 4 साल तक तो EPS बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा था, ये हमें दिखाई दे रहा है। लास्ट ईयर में काफ़ी ड्रॉप नज़र आया है EPS में।
तो अब सवाल है, क्या ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि ये कंपनी, अगर इस कंपनी के EPS में ड्रॉप आया है तो साथ ही साथ स्टॉक के प्राइस में भी बहुत ड्रॉप आया है। 200 रुपये से स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है 96 के आसपास। तो ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी, इस स्टॉक में ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। बात करते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो प्रमोटर्स होल्डिंग जो दिसंबर 2017 में 67 के आसपास दिखा रहा था, वो सितंबर 2020 में थोड़ा सा कम होकर 60.41 दिखा रहा है। वहीं बात करें FIIs की, तो 2017 में 5.16 दिखा रहा है और लेटेस्ट है 7.69। तो ये एक अच्छी बात है कंपनी के लिए। FIIs को इस कंपनी में इंटरेस्ट है, ऐसा हम कह सकते हैं। कुछ वैसा ही चेंज हमें DIIs में दिखाई दे रहा है। 2017 में 13.29 दिखाई दे रहा था और लेटेस्ट है 17.54, यानी कि FIIs और DIIs दोनों ने अपनी पोजीशन यहाँ पर बढ़ाई है, ऐसा हम कह सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम एक बार स्टेप 2 में जो हमें कंपनी मिली थी ऑयल इंडिया, उसका EPS ग्रोथ भी देख लेते हैं। तो ऑयल इंडिया के EPS में अगर लास्ट के 5 सालों में देखा जाए तो 2016 में 17.3 नज़र आ रहा है, नेक्स्ट है 13.28, नेक्स्ट 24.1, नेक्स्ट 29.86 और लेटेस्ट है 35.19। तो इसका EPS ONGC से भी अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है, ये बात हमें नज़र आ रही है। तो हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि थोड़ा सा पैसा ONGC में इन्वेस्ट कर सकते हैं और बाकी का पैसा ऑयल इंडिया में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोनों में थोड़ी थोड़ी पोजीशन बना सकते हैं। तो दोनों ही स्टॉक इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से बहुत ही अच्छे हैं। इनफैक्ट ऑयल इंडिया ज़्यादा अच्छा नज़र आ रहा है। अब चलते हैं ONGC के टेक्निकल चार्ट। तो ONGC का टेक्निकल चार्ट कुछ इस तरह से है। मैंने इसे मंथली टाइम फ्रेम पर सेट कर रखा है। स्टॉक में लेटेस्ट स्प्लिट हुआ था 2017 में, तो वहाँ उसका प्राइस कुछ नज़र आ रहा है 200 रुपये के आसपास। वहाँ से ज़्यादातर स्टॉक डाउन ट्रेंड में रहते हुए करंटली ट्रेड कर रहा है 96 रुपीज़ के आसपास। लेकिन नीचे आने पर उसमें एक अच्छी बात ये नज़र आ रही है कि वॉल्यूम पार्टिसिपेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा नज़र आ रहा है। स्टॉक बहुत ही अच्छे वॉल्यूम के साथ ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो इस स्टॉक में बिल्कुल भी इन्वेस्ट किया जा सकता है। जिन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर लिया है उन्हें होल्ड करना चाहिए। नेक्स्ट टारगेट मुझे इसमें 140 से 150 तक के नज़र आते हैं। कुछ वक्त लग सकता है, लेकिन 140 से 150 तक के टारगेट नज़र आ रहे हैं इसमें। तो बिल्कुल भी इसको होल्ड करना चाहिए और इन्वेस्ट भी करना चाहिए। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल ब्लू मनी को और साथ में प्रेस कीजिए बेल आइकन। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।